परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म परमात्मा की महती करुणा कृपा से प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय परम आराध्य परम श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव भगवान की विशेष करुणा कृपा का प्रतिफल मानव जीवन में सत्संग की प्राप्ति हम सबको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के माध्यम से हो रही है। आज कथा के प्रथम दिवस आइए हम सब कलश यात्रा शोभा यात्रा के लिए उपस्थित हैं। बहुत ही सुंदर और पावन क्षण होता है जीवन का जब हम भगवत कार्य के लिए उपस्थित होते हैं। नवाबगंज जिला लखीसराय में आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के प्रथम दिवस प्रातःकालीन वेला और सर्वप्रथम आइए कलश यात्रा के महात्म्य की कथा 5 मिनट में श्रवण कर लें, फिर हम सब कलश यात्रा शोभा यात्रा के लिए उपस्थित होंगे। बहन जी सुनिए, 5 मिनट नीचे बैठ जाइए, जब बुलाएंगे तब आइएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार सभी लोग भाव से बोलेंगे राधे 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 राधे। जिस कलश को लेकर के अभी आप बैठे हैं, माथे पे लेके नगर भ्रमण करेंगे, अपनी भारतीय सनातन हिंदू धर्म में इस कलश का क्या महत्व है? क्यों हर शुभ कार्य में सबसे पहले कलश की पूजा, कलश यात्रा, इसका जो क्रम हमारे ऋषियों ने दिया है, आइए सबसे पहले इसका महात्म्य हम समझें। इसी भागवत जी की कथा है, जब समुद्र मंथन हुई, देव दानव दोनों मिल करके समुद्र मंथन संपन्न किए, तो भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेके प्रकट हुए। ये कलश अमृत से भरा हुआ है और इसी अमृत कलश से सभी देवताओं को भगवान श्रीहरि विष्णु मोहिनी अवतार लेकर के सभी देवताओं को अमृत पान करवाया है। इसलिए सर्वप्रथम हम कलश की पूजा, कलश की प्रार्थना, कलश यात्रा करके ये भाव प्रकट करते हैं कि जिस प्रकार से समुद्र से प्रकट अमृत का पान देवताओं को करवाया गया भगवान के द्वारा, ठीक उसी प्रकार से ये शरीर, इसे भी घट कहते हैं, इस घट में भी भगवान के द्वारा अमृत की प्राप्ति हो जाए। हम आप सबको भी इस संसार सागर का मंथन अपने विचारों के द्वारा हम लोग प्रतिदिन कर रहे हैं, हर पल हर क्षण कर रहे हैं। इस संसार में विष भी भरे पड़े हैं और अमृत भी भरे पड़े हैं। जो हमारे नकारात्मक विचार हैं वही विष हैं और जो सकारात्मक विचार हैं वही अमृत हैं। इस संसार सागर में नकारात्मक विचारों को खत्म करके सकारात्मक विचार को जागृत कर लेना, यही अमृत की प्राप्ति है। जिस प्रकार से इस कलश के माध्यम से देवताओं को अमृत की प्राप्ति हुई थी, आप सब भी देवी देवता हैं और भगवान स्वयं सुखदेव स्वरूप में आज से 7 दिनों तक इस व्यास पीठ से अमृत का पान कराते रहेंगे। अमृत का पान कौन करेंगे? तो जिनके पास उसकी पात्रता होगी,
उन्हें अमृत मिल जाएगी। और जो बनिया बुद्धि से, व्यापार बुद्धि से आएंगे, ऐसे देवराज इंद्र को भी कथा की प्राप्ति नहीं हुई थी। कथा सुनने की पात्रता क्या है? तो परीक्षित बना जाए। परीक्षित का मतलब क्या है? देवराज इंद्र सामने अमृत का कलश लिए बैठे हैं। अब परमहंस वीतराग संत सुखदेव जी भागवत जी के कथामृत लिए बैठे हैं। उस अमृत की ओर जिसकी वृत्ति नहीं जा रही हो और कथामृत पान करने के लिए जिनके भीतर छटपटाहट उत्पन्न हो रही हो, क्या मतलब है? इस धराधाम के कीमती से कीमती वस्तु को छोड़ करके, उसमें जो आसक्ति है उसको त्याग करके श्रीमद् भागवत कथा सुनने की जो हमारी उत्कंठा जागृत हो जाए, समझिए परीक्षित वाली पात्रता प्राप्त हो गई है। तब परमहंस वीतराग संत सुखदेव जी के स्वरूप में कोई दूसरा नहीं, हमारे वाके बिहारी मोर मुकुट वंशी वाले ही प्रकट होते हैं सुख स्वरूप में। तत्रा भवति भगवान व्यास पुत्रो यदिक्षया गामट मानपेक्ष अलक्षलिंगो निज लावतुष्टो वृतश्च वाले रबधोत वेश। तत्रा भवति भगवान, भगवान स्वयं आ भवति, वो स्वयं प्रकट होते हैं सुख स्वरूप में। पर उससे पहले किसी न किसी इंद्र को भेजते हैं। इंद्र मतलब इंद्रियां, कोई न कोई इंद्रियां ये आपको चेक करने के लिए आती है कि इसमें अभी भागवत रस पान करने की उत्कंठा जागृत हुई कि नहीं हुई। और जब भगवान को ये पता चल जाए कि अब इसकी इंद्रियां किसी और वस्तु में नहीं है, अब इसकी वृत्ति किसी और वस्तु में नहीं लगी है, तब इस कथा रस अमृत का पान भगवान करवाते हैं। ऐसी सुंदर कथा हम आप सबको परम पूज्य गुरुदेव की और स्वयं ब्रज की अधिष्ठात्री देवी ब्रज बजेश्वरी राज राजेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा करुणा से भगवान कृष्ण कन्हैया स्वयं सुखदेव स्वरूप में प्रकट होकर के आज से अनवरत 7 दिनों तक हम सबको इसका रसास्वादन करवाएंगे। आज यानी 12 मार्च से लेके 18 मार्च तक प्रतिदिन शाम 4 बजे से लेकर के हर इच्छा तक 7 बजे 8 बजे तक जब तक चले, भगवान की करुणा कृपा। प्रारंभ होने का समय याद रखेंगे, ठीक 4 बजे कथा प्रारंभ होगी। मन की वृत्तियां इधर उधर न भटके, इंद्रियां अपने स्वार्थ में न लगे, बस यही इस कथा सुनने की पात्रता है। अपने इंद्रियों को 7 दिनों के लिए समझा लीजिए कि भैया 24 घंटा में 20 घंटा मनमानी जो मन आए सो करिए। 4 घंटा 4 बजे से 8 बजे तक कथा पंडाल में आके बैठ जाइए, बस यही पात्रता है कथा सुनने का। इसका लाभ क्या है? तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के जीवन में कष्ट है। हर मानव 3 में किसी एक कष्ट से दुखी है। कोई दैहिक, कोई दैविक, कोई भौतिक। कोई शरीर से परेशान है, कोई ग्रह दशा से परेशान है, पितृदोष से परेशान है, वास्तु दोष से परेशान है, कोई भौतिक धन के अभाव में परेशान है। किसी भी प्रकार की परेशानी हो, चाहे शारीरिक पीड़ा हो, रोग बीमारी आदि व्याधि से परेशानी हो, ग्रह बाधा, प्रेत बाधा, वास्तु दोष, पितृदोष, किसी भी प्रकार की समस्या हो, बच्चों की पढ़ाई की समस्या हो, बिटिया के विवाह की समस्या हो, बहू की संतान की समस्या हो, साहब की नौकरी व्यापार दुकान की समस्या हो, घर में सुख शांति नहीं हो। अब देखिए कितना सुंदर भगवान की कृपा हो रही है आप पे। आयोजन करने वाले कोई भी हो, इसमें व्यवस्था बनाने वाले कोई भी हो, पर लाभ पूरे शहर के लोग, पूरे गांव के लोग, पूरे बाजार के लोग, हर कोई ले सकते हैं। एक एक व्यक्ति इसका लाभ ले सकते हैं।
लगना कुछ नहीं है, और लाभ उतना ही है। जो लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं उनको जो सुनने का लाभ मिलेगा वही उनको भी मिलेगा जो 1 रुपया न खर्च करें, आके बैठ जाएं 4 बजे। ये क्या है? भगवान की विशेष कृपा। यही चीज आपको घर में करवाना हो तो फिर आप देख ही रहे हैं कि कितनी व्यवस्थाएं लग रही है। भगवान की करुणा कृपा है कि ये व्यवस्था आपके यहाँ बन गई है। अब आप लोग अपने ऊपर कृपा बस कर लीजिए कि इस व्यवस्था का आप लाभ उठा लीजिए। वैसे आप स्वतंत्र हैं, श्रोता स्वतंत्र होते हैं, जब चाहे आए जब चाहे जाएं, जिस दिन चाहे आए जिस दिन चाहे नहीं आए, आपको कोई मना करने वाला तो है नहीं। आप मेला देखने के लिए कभी भी आ सकते हैं, पर जो अनुष्ठान के तरह से इसका लाभ लेना चाहते हैं, कथा सुनने का एक नियम है। प्रतिदिन जब 4 बजे कथा प्रारंभ होगी तो भागवत भगवान की आरती ठीक 4 बजे होगी। अब फिर जब कथा पूरी होगी 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे, जब भी ठाकुर जी की कृपा से प्रसंग के अनुसार किसी दिन आधा घंटा आगे पीछे हो सकता है, उस समय फिर भागवत भगवान की आरती होती है। तो पहली आरती से अंतिम आरती तक जो पूरी कथा सुनेंगे उनको कथा अनुष्ठान पूर्वक सुनने का लाभ होगा। और आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या है, मन में संकल्प अभी रख लीजिए कि भगवान हम इस समस्या के समाधान के लिए 7 दिन कथा सुनने आएंगे। आप विश्वास रखिए, व्यासपीठ का ऐसा अनुभव है, एक नहीं सैकड़ों बार का। 7 दिन बाद में आता है लोगों के जीवन में समाधान, पहले